हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रंगाकूता मेथड। ठीक है, तो रंगाकूता मेथड्स के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है देखो, इसमें 0.2 पे हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करके देखना है। ठीक है, अगर मान लो हमारा यहाँ पे x की वैल्यू 0.2 है तो अब मुझे बताना है कि y की वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग रंगाकूता मेथड के थ्रू। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आपको 4th ऑर्डर के थ्रू करना है या फिर 3 ऑर्डर या फिर 2 ऑर्डर, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा जाता है ना, हम बाय डिफ़ॉल्ट 4th ऑर्डर के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 लिखेंगे। स्टेप नंबर 1 में हम n=0 पे चलेंगे। ठीक है, अगर मेरा स्टेप नंबर 2 जाएगा तो n= फिर से अगेन हम 1 लेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम स्टेप आगे की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे हम n की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा ये क्वेश्चन स्टेप नंबर 1 पर ही सॉल्व हो जाता है, मतलब कि 0.2 हमारा मिल जाता है, तो फिर हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। अगर नहीं मिलता है तो फिर हम अगला स्टेप यूज़ करेंगे और यही प्रोसेस अगेन दोबारा से रिपीट करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको कैसे करना है हम देखते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे आपका ये होता है ब्रैकेट्स के अंदर x0 की वैल्यू, ये होता है आपका y0 की वैल्यू। x0 की वैल्यू 0 है, y0 की वैल्यू 1 है। h की वैल्यू देखो यहाँ पे दिया गया है ऑलरेडी। ठीक है, h की वैल्यू मेरा 0.2 है। ठीक है, अब हमें देखो 0.2 पे बताना है y की वैल्यू। ठीक है, तो मेरा x की वैल्यू होगा 0.2 और y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है बाय यूजिंग रंगाकूता मेथड 4th ऑर्डर के थ्रू, ये चीज़ें हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे अप्लाई रंगाकूता मेथड 4th ऑर्डर फार्मूला। ठीक है, फार्मूला मेरा ये होता है मेन। ठीक है, इस मेन फार्मूले के अंदर इस k की वैल्यू को निकालना पड़ता है। ठीक है, और k की वैल्यू निकालने के लिए आपको आपके पास k1, k2, k3 और k4 की वैल्यू अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा k1। तो k1 के लिए आपका ये फार्मूला होता है। ठीक है, k2 के लिए आप ये फार्मूला यूज़ करके k2 निकालोगे। ठीक है, k3 के लिए भी अगेन दूसरा फार्मूला होता है, k4 के लिए एक अलग फार्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, k1 निकालना है। ठीक है, क्योंकि k को निकालने के लिए सबसे पहले k1, k2, k3 और k4 को यहाँ पे आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 1/6 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर आपका k की वैल्यू निकलेगा। ठीक है, इस k का क्या मतलब होता है, इस k का मतलब होता है कि जब आप यहाँ पे y की वैल्यू निकालोगे ना, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा y0 + k, तब जाकर आपका y की वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो y0 की तो वैल्यू आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है 1, तो आप तो यहाँ पे 1 सेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन k की वैल्यू कहाँ से आप ले आओगे, इसको सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे k की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो चलो कैसे करेंगे ये देखते हैं। k1 हमने निकाला, k1 का ये फार्मूला हमने लिखा, इसमें हमने वैल्यू रखा। h का वैल्यू मेरा देखो 0.2 है, तो हमने यहाँ पे 0.2 रखा। ठीक है, x0 और y0 की वैल्यू आएगा। ठीक है, n= मैंने 0 लिया है, तो यहाँ पे n की जगह पे मैं अगर 1 0 रखूँगा तो मेरा x0 आएगा और y0 आएगा। ठीक है, x0 की वैल्यू देखो 0 है, y0 की वैल्यू 1 है, तो 0,1 आएगा। ठीक है, इसके अंदर अब ये f का मतलब होता है फंक्शन। देखो हमारा क्वेश्चन के अंदर फंक्शन क्या है, देखो हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है हमारा y - x बटा y + x। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे। अब देखो x की जगह पे x की वैल्यू रखेंगे और y की जगह पे हम y की वैल्यू रखेंगे। देखो ये है हमारा x की वैल्यू और ये है हमारा y की वैल्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इक्वेशन उल्टा है, मतलब कि सबसे पहले y की वैल्यू है, उसके बाद x की वैल्यू है, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे और इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो हमने रख दिया। फिर अगेन हमारा y की वैल्यू ये है 1 और x की वैल्यू है 0, तो मेरा यहाँ पे आएगा 1 + 0। ठीक है, तो 1 - 0 ऊपर में जाएगा और 1 + 0 हमारा नीचे में आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से मैंने सॉल्व किया, वैल्यू आया 0.2, ये हमारा k1 का वैल्यू निकल गया। अब मैं निकालूंगा k2 का वैल्यू। ठीक है, k2 का वैल्यू यहाँ से मैं फार्मूला यूज़ करूँगा, फार्मूले में वैल्यू पुट करूँगा। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे आएगा और y की वैल्यू ये वाला आएगा। ठीक है, इसमें अगेन मेरा देखो y -
एक्स और वाई प्लस एक्स हमारा जो फंक्शन है सबसे पहले वाई की वैल्यू है, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और ये वाली एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। मैंने रखा तो कितना आया 1.1 माइनस 0.1, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैल्यू रखा और फिर नीचे में वाई प्लस एक्स, तो यहाँ पे 1.1 प्लस 0.1 हमने रखा, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगाया। इसको मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया, K2 का वैल्यू मेरा मिला 0.1667, ठीक है। अब मैं निकालूंगा K3 की वैल्यू। फ्रेंड K3 का वैल्यू निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम फार्मूले के अंदर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे एक एक करके फंक्शन से ले करके जो क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम फंक्शन रखेंगे, एफ का मतलब होता है हमारा फंक्शन, तो हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे। अब ये होता है हमारा एक्स की वैल्यू, अगेन ये होता है हमारा वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू पहले है तो हम पहले लिखेंगे, एक्स की वैल्यू बाद में है तो हमारा बाद में आएगा। तो एक वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा पहले और एक्स की वैल्यू 0.1 है तो हमने यहाँ पे 0.1 रखा। ये बीच में फंक्शन के अंदर क्या है, माइनस है तो हमने माइनस रखा। फिर अगेन डिवाइड बाई ये एक वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू और ये प्लस, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। कैलकुलेटर से सॉल्व करने पे आपको K3 का वैल्यू मिलेगा 0.1662, ठीक है। अब आपको निकालना है K4 की वैल्यू, तो चलो अब निकालते हैं अब हम K4। फ्रेंड अब हम निकालेंगे K4, ठीक है। K4 का हमारा ये फार्मूला होता है। K4 का फार्मूला के अंदर हम ये वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रख करके हमारा ये बनेगा x की वैल्यू, अगेन ये बनेगा हमारा y की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू हमारा बाद में है तो हम इसको बाद में यहाँ पे लिखेंगे, y की वैल्यू पहले है, ठीक है। यहाँ पे 1.1662 तो हमारा सबसे पहले आएगा 1.1662। यहाँ पे भी अगेन प्लस है डिवाइड में, तो मेरा यहाँ पे माइनस है तो माइनस और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ठीक है। उसके बाद इसको कैलकुलेटर से हम सॉल्व करेंगे तो मेरा वैल्यू आएगा 0.1414, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो K1 का वैल्यू हो गया, K2 का वैल्यू हो गया, K3 का वैल्यू हो गया और K4 का वैल्यू हो गया है, ठीक है। मिल चुका है हमें K1, K2, K3 और K4 का वैल्यू, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट K की वैल्यू निकालूंगा। तो चलो निकालते हैं। फ्रेंड K की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4, ठीक है। ये मेरा फार्मूला होता है रंगाकुता मेथड का 4th ऑर्डर का, ठीक है। इसमें मैं वैल्यू रखूँगा, यहाँ पे आएगा हमारा K1 की वैल्यू, यहाँ पे आएगा हमारा K2 की वैल्यू और ये 2 का मल्टीप्लाई है तो हमारा ये 2 का मल्टीप्लाई होगा। फिर अगेन यहाँ पे आएगा हमारा K3 का वैल्यू और ये 2 का मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा हमारा K4 का वैल्यू, ठीक है। फिर इन दोनों को आपको इन सब को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है, तो आपको ये 1 2 3 4 वैल्यू आएंगी, ठीक है। इन सभी वैल्यू को आपको जोड़ना है, जोड़ने के बाद आपको 1.0072 आएगा वैल्यू, ठीक है। इस वैल्यू को आपको क्या करना है, अब इस 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 6 से डिवाइड करना है, करने के बाद आपको K की वैल्यू मिलेगा कितना, 0.1679, ठीक है। तो अब जैसे आपको K का वैल्यू मिल जाएगा ना, अब आप आसानी से क्या कर सकते हो, Y की वैल्यू निकाल सकते हो। Y की वैल्यू निकालने के लिए आपका फार्मूला क्या होता है, जैसे मान लो ये Y की वैल्यू मतलब क्या, Y1 की वैल्यू आप निकालोगे, Y0 और Y0 की वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया गया है। Y0 का वैल्यू कितना दिया गया था, फ्रेंड देखो यहाँ पे Y0 का वैल्यू है मेरा 1 और X0 का वैल्यू है 0, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, Y0 का वैल्यू यूज करेंगे। देखो अब मैं Y0 का वैल्यू रखूँगा, Y0 का वैल्यू मेरा 1 है प्लस K, ठीक है। K का वैल्यू मेरा ये है, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जोड़ूंगा तो 0.1679, ठीक है। तो इसको मैं जोड़ूंगा तो मेरा वैल्यू कितना आएगा, 1.1679, ठीक है। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा Y1 का वैल्यू निकला, ठीक है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे x = 0.2 पे हमारा y की वैल्यू आएगा 1.1679। बेसिकली ये x की वैल्यू कैसे पता चलेगा कि आपका ये 0.2 है, तो आप यहाँ पे x की भी वैल्यू निकाल सकते हो। x1 = होता है आपका x0 प्लस h, ठीक है। और x0 की वैल्यू आपका दिया गया है 0 और h का वैल्यू है 0.2, तो 0 प्लस 0.2 कितना आएगा, 0.2 आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू मतलब कि x1 का वैल्यू आपको मिला है 0.2, तो आप ऐसा लिख सकते हो y ऑफ 0.2 पे मेरा वैल्यू है 1.1679,
ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड हमने ये 0.2 पे y की वैल्यू फाइंड आउट करके आपको बताया। तो मेरा वैल्यू मिलेगा 0.2 पे 1.1679 और यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।